हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो बेस्ड रहेगी हिंदू लॉ पे। हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि। तो आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट लेक्चर का क्या रहेगा? सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू विधि के स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि हिंदू विधि आखिर है क्या। तो हिंदू विधि क्या है? ये कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सिस्टम है जो सदियों से निर्मित हुआ है। दैट इवॉल्व ओवर सेंचुरीज, यानी कि इसको सालों लग गए इवॉल्व होने में। इट इज बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग रिलीजन, स्क्रिप्चर, सोशल कस्टम्स एंड लीगल ट्रीटीज। यानी कि इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं। रिलीजियस धर्मशास्त्र है, सोशल रूढ़ियां हैं, लीगल ट्रीटीज यानी कि कानूनन कुछ पहलू है। तो आइए इसे और आसानी से समझते हैं। मुझे याद है थोड़ा सा आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या। तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ मुख्यतः 4 बिंदुओं पर डिपेंड रहता है। पहला क्या है इसका? यह है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है टू बी हर्ड, जो सुना गया है। श्रुति यानी सुना हुआ। स्मृति, स्मृति क्या होता है? जो याद रखा गया है। कमेंट्रीज, जो बड़े बड़े धर्मशास्त्री हुए उन्होंने जो श्रुति और स्मृति जो है इन पे क्या कमेंट्रीज करी। और फोर्थ वन इज कस्टम, रूढ़ियां। तो ये सब इसके पार्ट है। श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी याद रखा हुआ, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। इसके बारे में आइए मोर डीप से जानने की कोशिश करते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की। श्रुति, श्रुति यानी जो सुना हुआ है। अपने दिमाग में घोड़े मत दौड़ने लग जाइएगा। श्रुति क्या? श्रुति मतलब सुनी हुई, टू बी हर्ड। तो श्रुति इन हिंदू लॉ रेफर्स टू द प्राइमरी एंड मोस्ट ऑथोरेटिव सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। श्रुति क्या है? हिंदू लॉ का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। द वर्ड श्रुति मीन्स दैट विच इज हर्ड, यानी कि जो सुना गया है। इन संस्कृत में इसका मतलब होता है श्रुति। स्क्रिप्चर आर बिलीव टू बी द डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। श्रुति को क्या कहते हैं? भगवान के शब्द, द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो अब हम बात करेंगे द मेन श्रुति स्क्रिप्चर्स आर द 4 वेदास। श्रुति में क्या क्या शामिल है? श्रुति में हमारे 4 वेद शामिल है। द फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों के नाम आपने अपनी जिंदगी में, अगर आप छात्र रहे हैं या कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत भी, तो आपने जरूर सुना होगा कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या भारतीय परंपरा में 4 वेदों को बहुत महत्व दिया गया है। तो श्रुति मेन क्या है? श्रुति इन्हीं 4 वेदों का, इन 4 वेदों में क्या है? ओम की वाणी, यानी कि भगवान की वाणी लिखी हुई है। अब द वेदास कंटेन्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ ह्यूमन्स प्रेयर्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग्स। तो वेद में क्या है? कई सारे कलेक्शन है, प्रेयर्स, रिचुअल्स, थिंकिंग, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स। अर्थ, जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, यानी कि ये इस ऑर्डर में काम करता है। तो इसमें काफी सारी चीजें जगह गई है। जैसे अथर्ववेद में औषधियों का ज्यादा वर्णन किया गया है। सामवेद में वाणियों का ज्यादा वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में रिचुअल्स को ज्यादा वर्णन किया गया है। तो श्रुति क्या है? श्रुति स्क्रिप्चर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथोरेटिव सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है श्रुति। और इसलिए क्योंकि ये दे आर बिलीव टू बी डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि ये भगवान के शब्द है दोस्तों। अब बात करते हैं स्मृति की। स्मृति क्या है? तो स्मृति क्या है दोस्तों? स्मृति इन हिंदू लॉ रेफर्स टू द सेकेंड सोर्स ऑफ द लॉ दैट रिटन बाय ह्यूमन ऑथर्स। श्रुति क्या है? भगवान की वाणी। इसे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखिएगा। श्रुति क्या है? भगवान की वाणी। स्मृति क्या है? स्मृति रिटर्न बाय द ऑथर्स, ह्यूमन ऑथर्स, मानवीय जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने लिखा है। अब कब लिखा गया है? बिटवीन 200 BC and 300 CE. तो they were written by scholars and jurists who were experts in Vedas and religious texts. तो सीधी सादी भाषा में कहा जाता है श्रुति भगवान ने वाणी बोली, वो 4 वेदों में कलेक्ट किया। फिर इन 4 वेदों को जिन ऋषियों ने आगे बढ़ाया और
उनके जो शिष्यों ने याद रखा वो बोलते स्मृति। हम बोलते हैं ना हमारी स्मृति में कुछ, आपकी स्मृति में कुछ शब्द है कि नहीं है, तो स्मृति मतलब जो याद रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि स्मृति के स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में। इसमें कानूनों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, लोगों में कितना ऊंच नीच भेदभाव सब बताया गया है। दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी एक स्मृति है। थर्ड है नारद स्मृति। तो ये तीन जो है दोस्तों, ये मोस्ट फोरमोस्ट यानी कि सबसे मोस्ट तीन स्मृतियां हमारे बताई गई है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करेंगे हम कमेंट्रीज की। तो कमेंट्रीज क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी बुक पब्लिश हुई तो क्या करेंगे लोग बाग उस पे, जो उस फील्ड के नॉलेजेबल लोग हैं वो इस पे कमेंट्रीज करेंगे, डाइजेस्ट देंगे कि अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो कमेंट्रीज इन हिंदू लॉ आर स्कॉलरली वर्क्स दैट एक्सप्लेन्स एंड इंटरप्रेट द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। यानी कि कमेंट्रीज क्या होती है कि जैसे स्मृति है, वेद है, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करके एक नए लीगल सिस्टम का निर्माण करती है। सच इज द श्रुति एंड स्मृति, दे आर रिटन बाय जूरिस्ट एंड स्कॉलर्स। यानी कि जो जूरिस्ट और स्कॉलर्स होते हैं ये उनके द्वारा लिखी जाती है। कमेंट्रीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ एंड अप्लाई द न्यू सिचुएशन। यानी कि समय के हिसाब से क्या हुआ दोस्तों, श्रुति आएगी, स्मृति आएगी, लेकिन इनमें भी तो परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी ना। तो क्या हुआ, कमेंट्रीज, कई सारे जूरिस्ट और स्कॉलर्स आए, उन्होंने इनमें भी सुधार के लिए काम किया, तो वो क्या कहलाई, कमेंट्रीज। अब सम ऑफ द मोस्ट फेमस कमेंट्रीज ऑन हिंदू लॉ इंक्लूड, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फेमस कमेंट्रीज है। द फर्स्ट वन इज मिताक्षरा बाय विजनेश्वरा। तो विजनेश्वरा कौन थे, विजनेश्वरा एक जूरिस्ट थे, इन्होंने 11th सेंचुरी में श्रुति और स्मृति पे कमेंट्री लिखी जिसे बोलते हैं मिताक्षरा। और सेकंड वन इस थी दयाभाग, जिन्होंने लिखी थी जीमूत वाहना। तो ये इन्होंने 12th सेंचुरी में और मिताक्षरा 11th सेंचुरी में। ये दो का हमारे देश में बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है दोस्तों, ये हर तरह का राज्य और हर तरह का लोग भारत में इन दो कमेंट्रीज से शासित होता है। तो दोस्तों these commentaries have been cited by Hindu courts for centuries and continue to be influential today। कमेंट्रीज का इतना महत्व है दोस्तों, कोर्ट में कोई केस जाता है ना तो जज भी कमेंट्रीज देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की कमेंट्रीज की लोग बाग महत्व से पालना करते हैं। मिताक्षरा में क्या है दोस्तों, मिताक्षरा और दयाभाग में अंतर इतना सा है कि दयाभाग बंगाल पे लागू होती है और मिताक्षरा ऑल ओवर द एक्सेप्ट ऑल ओवर द बंगाल एंड सम ऑफ नॉर्थ कंट्रीज, नॉर्थ स्टेट्स। तो उसके अलावा मिताक्षरा पूरे देश में लागू होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों अब बात करेंगे कस्टम्स, प्रथाएं, रूढ़ियां, इन सबसे हम कहीं ना कहीं परेशान भी है आज की युवा पीढ़ी कि यार ये प्रथा चली आ रही है, पर क्यों चली आ रही है भाई, इसका कोई तुक ही नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कस्टम्स इन हिंदू लॉ आर कस्टमरी प्रैक्टिस दैट हैव बीन फॉलोड बाय हिंदूज फॉर जनरेशन। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में कई सारी कस्टम ऐसी प्रथाएं होगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी पिछली पीढ़ी मानती थी, हमें भी माननी पड़ेगी, आगे वाले को भी माननी पड़ेगी। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू कस्टम्स। अब हम बात करेंगे थोड़े एग्जाम्पल लेके कि हिंदू कस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो ये भी एक रूढ़ी है हमारे हिंदू लॉ में, ये एक रूढ़ी है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल हिंदू कस्टम इन विच सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर अंडर द रूफ। हमारा तो भैया संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार, अच्छा परिवार, हम दो हमारे दो के, हम लोग नहीं मानते हम दो हमारे दो में। दूसरा सिस्टम है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज भी एक ऐसी रूढ़ी है जो आज भी भारतीय समाज में बुरी तरह, बहुत डीपली अंदर तक फैली हुई है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आप बात करेंगे कि नहीं नहीं, दो हमारे सोसाइटी में लव मैरिज अलाउ नहीं है, तो प्रेमी जोड़े चिंता ना करे, कानून का हमारा शासन है, वो लोग जा सकते हैं कानून की शरण में, लव मैरिज कर सकते हैं। लेकिन एक कस्टम है, तो इसमें क्या होता है, जो लड़के के पिता होते हैं
वो लड़की को चूज करते हैं। आपने सुना होगा, चूज करते हैं, वहां जाते हैं, पसंद करते हैं कि हाँ भाई हमारी पसंद की, माँ बाप की पसंद की हम लड़की लाए हैं। द थर्ड वन इज कास्ट सिस्टम। ये सबसे बुरा सिस्टम है, ये सबसे बेवकूफ़ी भरा सिस्टम हमारे देश में चलाया गया है। इसमें कई सारे ट्रेडिशनल रीजनल धर्मशास्त्रों ने भी हमारा योगदान दिया है। तो द कास्ट सिस्टम इज अ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल दैट डिवाइड्स पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर बर्थ। तो क्या होता है कि हमारे अच्छी खासी कंट्री की कास्ट सिस्टम ने बांट लगा रखी है। इसमें क्या होता है, बर्थ से डिवाइड कर दिया, कर्म से डिवाइड नहीं किया। कृष्ण जी के वंशज है लेकिन कृष्ण जी की बात नहीं मानेंगे, कर्म से डिवाइड नहीं किया, बर्थ से डिवाइड कर दिया। बर्थ से मतलब जैसे बनिए का बेटा बनिया, हरिजन का बेटा हरिजन, मीणा का बेटा मीणा, गुजर का बेटा गुजर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, कास्ट बना दी। लोगों को क्या है, एक भावना भर दी कि तू ऊंच मैं नीच, तू ज्यादा मैं बड़ा। तो ये कास्ट सिस्टम भी एक रूढ़ी है। फोर्थ सिस्टम अच्छा सिस्टम है, ये रूढ़ी नहीं मानता, ये बेस्ट सिस्टम है। हिंदू फेस्टिवल्स। तो हिंदू फेस्टिवल्स क्या है, दीपों का त्योहार है। लोग बाग मिलते हैं, आते हैं, एक दूसरे के गले लगाते हैं, सुख दुख पूछते हैं। तो हिंदू सेलिब्रेट ए वेराइटी ऑफ फेस्टिवल थ्रू द ईयर सच एज दिवाली, होली, नवरात्रि। तो दोस्तों कस्टम्स क्या है, कस्टम्स कैन बी बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग। यहाँ पे दो कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया है, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग कस्टम्स क्या होते हैं दोस्तों, बाइंडिंग कस्टम्स होते हैं जो लॉ जिन्हें लागू करवाता है। नॉन बाइंडिंग कस्टम्स क्या होते हैं, दोज दैट आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि कानून की नज़र में वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। टू बिकम ए बाइंडिंग कस्टम ए प्रैक्टिस मस्ट मीट द फॉलोइंग फोर क्राइटेरिया। बाइंडिंग कस्टम्स के लिए इन चार चीज़ों को ज़रूरी होना ज़रूरी है। इट मस्ट बी एंशियंट एंड कंटिन्यूस, यानी कि पुराना होना चाहिए, लगातार चलन में होना चाहिए। इट मस्ट बी सर्टेन एंड यूनिफॉर्म, एक जैसा होना चाहिए, यूं नहीं भाई आज अलग कल अलग, निरंतर चलता रहना चाहिए एक ही रूप में। इट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, रीजनेबल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे सती प्रथा पहले चल रही थी लेकिन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बाल विवाह गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो ऐसा नहीं कि भाई आप पब्लिक पॉलिसी के थ्रू जाके कोई भी कस्टम को रीजनेबल बता सकते हैं। फोर्थ क्या है, इट मस्ट बी एक्सेप्ट बाय द कम्युनिटी एज अ रूल ऑफ लॉ, यानी कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट बाय द कम्युनिटी एज अ रूल ऑफ लॉ। और पांचवा क्या है, इफ ए कस्टम मीट्स ऑल द क्राइटेरिया इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये कस्टम्स, रूढ़ियां इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर ये निरंतर समाज में बनी रहे तो कोर्ट ऑफ लॉ को भी इसे इन्फोर्स करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन कंक्लूजन हम क्या कहेंगे, सार रूप में हम क्या कहेंगे कि भाई हमने क्या इतनी देर तक जो प्रवचनबाजी करी, इसका सार क्या है। सो हिंदू लॉ इज अ बिट लाइक ए सुपर हीरो टीम। क्या है हिंदू लोग, एक सुपर हीरो टीम है, एवेंजर मान लेते हैं, with each source playing an important role in helping people be good, kind and fair. It's like putting together pieces of a puzzle to create a picture of how Hindus lead their lives. पजल हो गए ना भाई, ये चार टुकड़े हो गए आपके, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक पजल का निर्माण कर दिया। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा हिंदू लॉ के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ द हिंदू लॉ के बारे में। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है भाई, हमारा एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम से हमारी वीडियो थोड़ी ऊपर आएगी, हमारा भी थोड़ा कल्याण होगा, छात्रों की हम और भी मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।